हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुरभि माथुर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज फंक्शंस ऑफ टैपेटम। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक, फंक्शंस ऑफ टैपेटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर अक्सर शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है। इस टैपेटम के क्या क्या फंक्शन है वो तो मैं बताऊंगी ही सही, साथ ही में आप देखेंगे कि अभी मैं एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ जिसमें टैपेटम को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप प्लीज उस वीडियो लेक्चर को जरूर देखिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ टैपेटम। हमें ये पता है बेटा कि जो टैपेटम होती है वो टैपेटम एंथर वॉल की इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, ये तो हमें पता है। अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है, जब मैंने टैपेटम पढ़ाया था तब भी बताया था, उसका मेन फंक्शन क्या होता है। उसका मेन फंक्शन होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। किसको प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन या नरिशमेंट, किसको प्रोवाइड करती है? ये न्यूट्रिशन देती है पोलन ग्रेन्स को। अब आप कहोगे ये पोलन ग्रेन्स आए कहाँ से? तो बेटा, जब हमने डेवलपमेंट ऑफ स्टेमन पढ़ा था तब मैंने वहां पर आपको बताया था कि अनडिफरेंशिएटेड एंथर होता है, उस अनडिफरेंशिएटेड एंथर से जो एंथर की चारों वॉल्स हैं वो प्लस स्पोरोजिनस टिश्यू, आपको ध्यान हो जो बीच में जो लोक्यूल था उसमें स्पोरोजिनस टिश्यू था, उस स्पोरोजिनस टिश्यू से क्या चीज डेवलप हो रही थी? एम एम सी, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल। और उस माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब हो रहा था क्या? मियोसिस, तो क्या बन रहे थे? माइक्रोस्पोर। अब माइक्रोस्पोर बोलो या पोलन ग्रेन बोलो, एक ही बात है। तो इन पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता है? टैपेटम करती है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? मैं यहाँ पे पॉइंट लिखती जाऊंगी, इसको मैं इरेज कर दूंगी अभी। तो जब लास्ट में वीडियो आपके सामने आएगा तो उसमें आपको सारे पॉइंट्स लिखे हुए दिख जाएंगे, वहां पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया? टैपेटम प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द pollen grain, टू द pollen grain। मैं बाकी चीजें इरेज कर देती हूँ ताकि आपको आराम से सब चीजें बिल्कुल क्लियर दिख सके, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे मैंने आपको ये बताया कि माइक्रोस्पोर मदर सेल है, उस माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ और उससे बने क्या? माइक्रोस्पोर। इसमें क्या हुआ? मियोसिस, है ना। और मियोसिस से क्या बन गए? माइक्रोस्पोर। और कितने माइक्रोस्पोर बने? 4 माइक्रोस्पोर बने। इन माइक्रोस्पोर्स का अरेंजमेंट कैसा होता है कि सपोज ये इस तरीके से माइक्रोस्पोर बने, तो ये क्या होते हैं बेटा? ये आपस में टेट्राहेड्रल मैनर में जुड़े रहते हैं, है ना। टेट्राहेड्रल मैनर में जुड़े रहते हैं और किसके थ्रू जुड़े रहते हैं? कैलोज वॉल के थ्रू जुड़े रहते हैं। तो ये जो टैपेटम होती है, उस टैपेटम की सेल्स में क्या चीज प्रेजेंट होती है? एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम। और ये कैलेज एंजाइम क्या करता है? कैलेज एंजाइम, ये कैलेज एंजाइम क्या करता है? डिग्रेड करने का काम करता है, डिकम्पोज करने का काम करता है। किसको? कैलोज वॉल को। तो जिससे कि ये जो माइक्रोस्पोर जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाए। आप लोगों को अगर ध्यान हो तो इस तरह का डायग्राम आप लोगों की बुक में बन रहा है, आप ध्यान से देखिए। ये इस तरह का डायग्राम होगा, यहाँ पर ये एक दूसरे से ऐसे जुड़े रहते हैं, है ना, ये इस तरीके से जुड़े रहते हैं। तो वहां पे इस कैलोज वॉल को डिग्रेड करने का काम कौन करता है? कैलेज एंजाइम करता है। तो सेकंड काम क्या हो गया टैपेटम का? कि इन टैपेटम या इन सेल्स ऑफ टैपेटम कैलेज एंजाइम इज प्रेजेंट विच डिग्रेड कैलोज वॉल। क्लियर? लिखने की जरूरत तो नहीं है, आप इसको भी ऐसा करके भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, बाद में आप अपनी लैंग्वेज बना सकते हैं। थर्ड चीज क्या आती है कि इस टैपेटम का एक मेन काम होता है। वो क्या काम होता है? पोलन किट फॉर्मेशन। अब आप कहोगे मैम ये पोलन किट क्या होता है? देखो, जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें चाइना रोज की या हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस जिसको हम कहते हैं, वहां पे क्या होता है बेटा कि जो पोलन ग्रेन होते हैं उन पोलन ग्रेन में 2 लेयर्स होती हैं। एक तो होती है एक्साइन और एक होती है इंटाइन।
कई बार पॉलन ग्रेन में क्या होता है, आउटर लेयर पर एक ऑयली सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाता है। अब आप कहोगे कि ऑयली लेयर होने से क्या फायदा है? ये ऑयली लेयर जो है वो कौन डिपॉजिट करती है, किसकी वजह से ये डिपोजिशन होता है? ये डिपोजिशन होता है टैपेटम की वजह से। ये ऑयली लेयर क्या करेगी, इसकी वजह से एक पर्टिकुलर ऑर्डर हम कहते हैं स्मेल को, एक पर्टिकुलर स्मेल और स्टिकीनेस, दो चीजें हैं, स्मेल और स्टिकीनेस, ये किसकी वजह से होती है? इस ऑयली लेयर की वजह से। और ये ऑयली लेयर कौन डिपॉजिट करता है? ये ऑयली लेयर टैपेटम की वजह से डिपॉजिट होती है। कहां पर डिपॉजिट होती है? पॉलन ग्रेन की वॉल पर। और जो हमारा लास्ट काम आता है वो काम आता है कि जो पॉलन ग्रेन की वॉल है, उस पॉलन ग्रेन की वॉल पर, उस पॉलन ग्रेन की वॉल जो खास तौर पर जिसमें कि स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट होता है, वो स्पोरोपोलेनिन का डिपोजिशन किसकी वजह से होता है? टैपेटम की वजह से होता है। या आप ये कह सकते हैं कि जो पॉलन ग्रेन की वॉल है, उस पॉलन ग्रेन की वॉल को कौन बनाता है? यूबिश्च बॉडी बनाती है। और आपको अच्छी तरह पता है कि जो यूबिश्च बॉडी है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? टैपेटम की सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरह से हमारे 4 फंक्शंस हो गए टैपेटम के। सबसे पहली बात, टैपेटम प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द पॉलन ग्रेन। सेकेंड पॉइंट, microspore mother cell on the meiosis give rise to microspores, and these microspores are attached each other with the help of callose wall. In the tapetum cells, callase enzyme is present which is responsible for the degradation of the callose wall. थर्ड पॉइंट आपका आता है कि ऑयली लेयर का डिपोजिशन किसकी वजह से होता है? वो टैपेटम की वजह से होता है, जो हेल्प करेगी किसी भी पॉलन ग्रेन को एक पर्टिकुलर स्टिकीनेस और स्मेल देने के लिए। और लास्ट आपका आता है कि पॉलन ग्रेन की जो वॉल है उसका फॉर्मेशन यूबिश बॉडी की वजह से होता है। तो दीज यूबिश बॉडी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलन वॉल फॉर्मेशन। तो आज के लिए इतना बहुत है, लेकिन जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।